याद भी कर लेंगे। ये देखते हैं कि छंद किससे कहते हैं। मात्रा, वर्ण या दोनों के निश्चित क्रम संख्या के साथ ही विराम, गति, लय और तुक आदि से युक्त रचना को छंद कहा जाता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र बोलते हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र बोलते हैं क्योंकि इसे पिंगल शास्त्र ने ही छंद शास्त्र को लिखा था, तो उन्हीं के नाम पे इसे पिंगल शास्त्र भी बोलते हैं। और छंद के कुल 7 अंग होते हैं। छंद के कुल 7 अंग होते हैं। वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक और गण। देखेंगे हम लोग कि वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और इसमें 2 तरह के वर्ण होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, जिसे हम लोग लघु वर्ण कहते हैं। दीर्घ वर्ण और दूसरा होता है दीर्घ या गुरु। तो इसमें आते हैं आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और अंग। दूसरा होता है दीर्घ या गुरु वर्ण, जिसे हम लोग आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और अंग तक जानते हैं। अब देखता है कि मात्रा किसे कहते हैं। तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजन की नहीं। मात्रा केवल स्वरों की होती है और व्यंजन की नहीं। मात्रा तो होती है केवल स्वर की, लेकिन व्यंजन की नहीं होती है। मात्रा 2 तरह की होती है, लघु वर्ण की मात्रा और दीर्घ वर्ण की मात्रा। लघु वर्ण की मात्रा को 1 गिनते हैं। लघु वर्ण की मात्रा को 1 गिनते हैं और दीर्घ वर्ण की मात्रा को 2 गिनते हैं। इसको हम लोग सिंपल आई के जैसे इंडिकेट करते हैं, इसको इसे इंडिकेट करते हैं दीर्घ को। तो सिंपली लघु वर्ण की मात्रा को 1 गिनेंगे और दीर्घ वर्ण की मात्रा को 2 गिनेंगे। ठीक। संयुक्ताक्षर के पहले लघु वर्ण दीर्घ होता है। संयुक्ताक्षर के पहले लघु वर्ण दीर्घ होता है। जैसे सत्य में त्य है, यहाँ पे त्य। इसके पहले स लघु वर्ण है, लेकिन ये दीर्घ होगा नियम के अनुसार। मंद है, मंद में यहाँ पे संयुक्त अक्षर है, उसके पहले वाला लघु वर्ण दीर्घ होगा। और दूसरा नियम है कि संयुक्त व्यंजन के पहले लघु वर्ण दीर्घ होगा। संयुक्त व्यंजन के पहले लघु वर्ण दीर्घ होगा। जैसे पक्ष, पत्र, यज्ञ। यहाँ पे छत, रग, संयुक्त व्यंजन है, तो इसके पहले वाला लघु वर्ण दीर्घ होगा। जैसे क, प, य। हलंत वर्ण से पहले का लघु वर्ण दीर्घ होता है। जगत, अंतर, सन। यहाँ पे त में हलंत, इसलिए उसके पहले वाला लघु वर्ण दीर्घ हुआ है। यहाँ पे उसके पहले वाला दीर्घ हुआ है। र में यहाँ पर है, यहाँ 9 में हलंत, इसलिए उसके पहले वाला लघु वर्ण दीर्घ हुआ है। अब देखते हैं अगला नियम, ये वाला अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ होता है। जैसे कंचन, पंकज, रंजन, बहुत से इसमें। तो यहाँ पे ये दीर्घ होगा और ये वाला लघु होगा। देखते हैं आगे। अर्धवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे यहाँ व्यास में ये लघु है तो 1 है, उसके पहले या दीर्घ है तो 2 होगा, लेकिन यहाँ वह है, छोटा सा वह दिखे, आधा वह है, इसका यहाँ पे कोई मात्रा नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे नव्यास है। नव्यास में यहाँ पे एक लघु है तो 1 है, या है तो दीर्घ हो तो यहाँ 2 होगा, यहाँ छोटा सा वह है, देखिए आधा वह, इसका भी कोई मात्रा इसमें नहीं है। उदाहरण यहाँ पे हमने लिखा हुआ है
इसको आप लोग देखिएगा और करके अपने मन से इसको करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, देखते हैं हम लोग कि आखिर यति किसे कहते हैं। यति विराम या रुकने को यति कहते हैं। यति हेतु चरणों के मध्य में अल्प विराम और चरणों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इस राघोपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो राघोपति राघव राजा राम, यहाँ पे बीच में कोमा का प्रयोग किया जाता है। और पतित पावन सीताराम और अंत में फुल स्टॉप का यानी पूर्ण विराम का। देखते हैं गति किसे कहते हैं। तो छंद की गति को लय कहते हैं। जैसे राघोपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसको इसी के लय को हम लोग गति कहते हैं। चरण, प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं, जैसे दोहा सोठा आदि। तो इसमें चरण 2 तरह के होते हैं, एक विषम चरण होता है और एक सम चरण होते हैं। तो विषम चरण में आता है 1 और 3 और सम चरण में आता है 2 और 4। और इसमें से प्रत्येक पंक्ति को आपस में दल बोला जाता है। प्रत्येक पंक्ति को आपस में दल बोला जाता है। एक पढ़ के देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल। मुरली वाले मोहना मुरली नेक बजाए, तेरी मुरली मन हरे मन अंगना न सुहाए, घर अंगना न सुहाए। तो यहाँ पे विषम चरण है 1 और 3 और सम चरण है 2 और 4। और इन सबको आपस में दल बोलते हैं। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। तुक का डिफिनिशन परिभाषा है कि चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक बोला जाता है। और जिन छंद के अंत में तुक होता है उसे तुकांत बोलते हैं। और जिस छंद के अंत में तुक नहीं होता है उसे अतुकांत बोलते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है, हमको बहुत है भांति हिंदी, हमको बहुत है प्यारी हिंदी। यहाँ हिंदी शब्द में तुकांत है। ठीक, किसी और लोग से एग्जाम्पल है। देखते हैं गण किसे कहते हैं। लघु और गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। लघु और गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण का अर्थ समूह होता है। एक गण में 3 वर्ण होते हैं और गणों की कुल संख्या 8 होती है। गणों की कुल संख्या 8 होती है। माता राज भान सलगा, माता राज भान सलगा। एक गण में 3 वर्ण होते हैं। इसमें एक गण में 3 वर्णों को रखा जाता है। ठीक, जैसे य गण, म गण, त गण, र गण। ऊपर में यहाँ लिखा भी गया है। यहाँ पे य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, इस तरीके से। ये आपका HW है, आपको गिन कर बताने के इसमें कुल कितने मात्रा है। ठीक, तो ये हमारा ये यहाँ का पार्ट 1 ये इस क्लास का पहला वीडियो है। इसका नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत जल्दी आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।